बॉडी के सिक्योरिटी गार्ड, ये क्या इशारे कर रहा है मुझे? और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे अंदर आने से रोकेगा? अरे मैडम, आपने मुझ पर हाथ क्यों उठाया है? थप्पड़ न मारूं तो क्या तेरी आरती उतारूं? मैं ऑफिस के अंदर जा रही थी, तूने मुझे रोका क्यों? देखिए मैडम, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा था और सर ने सबको अंदर आने से मना करा है। 2 बजे तक उनकी मीटिंग चल रही है। 2 बजे से पहले कोई नहीं जा सकता अंदर, इसीलिए मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। अच्छा, ऐसे कैसे अंदर नहीं जाने देगा तू? तू शायद जानता नहीं मुझे कि मैं कौन हूँ। जब तुझे पता चलेगा ना कि मैं कौन हूँ तो तू खुद अंदर छोड़ के आएगा मुझे। इसलिए बोल रही हूँ, चुपचाप गेट खोल, मुझे अंदर जाना है। देखिए मैडम, मैंने आपसे बोला है ना, मैं भी आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। 2 बजे से पहले सर ने सबको मना करा है अंदर आने से, इसलिए प्लीज मान जाइए मेरी बात और जाइए यहाँ से। और अगर आपको ज्यादा इमरजेंसी अंदर जाने की तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर रजिस्टर रखा हुआ है, इसमें एंट्री कर दीजिए। 2 बॉडी के सिक्योरिटी गार्ड, तुझे कितना टाइम हो गया यहाँ पे काम करते हुए? मैडम 1 महीना। अच्छा, तो तू नया है यहाँ पर। देख, जो अंदर तेरे बॉस है ना, उनकी भी मैडम हूँ मैं, तो चुपचाप गेट खोल और मुझे अंदर जाने दे। देखिए मैडम, मैं जानता हूँ कि आप पद में मुझसे बहुत बड़ी हो, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मान जाइए बात। सर ने मुझसे मना करा है कि किसी को भी अंदर नहीं आने देना 2 बजे से पहले, तो मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। अबे ओ, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं तो उससे क्या बोल रही हूँ? जो अंदर तेरा बॉस है ना, उसकी भी मालकिन हूँ मैं। अगर मैं चाहूँ ना तो उसको भी इस नौकरी से निकाल सकती हूँ, और तुझे भी। तो जितना मैं बोल रही हूँ उतना कर। देखिए मैडम, आपको जो करना है वो आप कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। अच्छा, मुझे लगता है कि तू ना ऐसे नहीं मानेगा। तेरे बॉस को यहाँ बुलाना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि तूने किससे पंगा लिया है। रुक तू। हेलो विकास, 1 सेकंड अपने ऑफिस के गेट पर आना। हाँ, अर्जेंट है, थोड़ा जल्दी आओ। अब देख तू, तेरे साथ मैं क्या क्या करती हूँ। अरे क्या हुआ हनी, तुमने मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? विकास, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। तुमने एक ऐसा बदतमीज सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है अपने ऑफिस के गेट पर। तुम्हें पता है, उसने मेरे साथ बदतमीजी की और तो और मुझे अंदर आने से भी रोका। तुम एक काम करो, भले एक्स्ट्रा पैसे ले लो, लेकिन अच्छे सिक्योरिटी गार्ड रखो। अरे इसको मैंने बोला कि मैं कौन हूँ, उसके बावजूद भी इसने मुझे ऑफिस के अंदर एंट्री नहीं करने दी। क्यों भाई राहुल, तूने मैडम के साथ बदतमीजी की? सर, मैंने इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की है। आपने मुझसे मना करा था ना कि 2 बजे से पहले किसी को भी अंदर नहीं आने देना है। मैंने इनको मना करा, बस इसी बात पर इन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया। और इतना ही नहीं, इसके बाद इन्होंने मुझे जॉब से निकालने के लिए भी बोला और बहुत उल्टा सीधा बोला। हनी, मैंने इसको मना किया था कि 2 बजे के पहले किसी को अंदर मत आने देना। ये तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था और तुमने इसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, जबकि इस बेचारे की तो कोई गलती नहीं है। क्या तुम इसकी गलती नहीं मान रहे हो? अरे इतनी देर से ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, इसने मुझे बाहर गेट पे खड़ा रखा है और तुम्हें लगता है कि इसकी कोई गलती नहीं है। देखो, अब ना बात मेरे ईगो पे आ गई है। मुझे ये सिक्योरिटी गार्ड इस ऑफिस में चाहिए ही नहीं। इसे अभी के अभी निकालो यहाँ से। देखो हनी, पहली बात तो ये तुम्हें जानता नहीं है, और दूसरी बात ये कि मैंने इसको मना किया था कि गेट के अंदर किसी को मत आने देना 2 बजे के पहले, तो इसलिए मैं इसे नौकरी से नहीं निकाल सकता। विकास, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या कि मैं तुमसे क्या बोल रही हूँ? मुझे ये सिक्योरिटी गार्ड इस कंपनी के बाहर नहीं चाहिए। इसे अभी कभी यहाँ से निकालो। जब ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी जाएगी ना, तभी इसका एटीट्यूड कम होगा। देखो, अब मुझसे ज्यादा बहस मत करो, चुपचाप से ना इसको कंपनी से बाहर निकालो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी कंपनी की इन्वेस्टर हूँ मैं। अगर मैंने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया ना, तो तुम्हारी कंपनी सड़क पे आ सकती है। तो जितना मैं बोल रही हूँ तुम भी उतना ही करो। देखो हनी, इसमें ना तो इसकी गलती है और ना ही तुम्हारी। मैंने तुम्हें 2 बजे का टाइम दिया था, अगर तुम पहले ही आ गई तो इसमें इस बेचारे की क्या गलती है? तुम मुझे मना कर रहे हो कि तुम इसे नौकरी से नहीं निकालोगे? देखो, किसी की इतनी औकात नहीं है जो मेरी बात को टाले। अगर मैंने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया ना, तो बहुत बुरा हाल हो सकता है तुम्हारा। इसलिए मैं जो बोल रही हूँ उतना करो। इस सिक्योरिटी गार्ड को ना इसकी नौकरी से निकालो। अरे बस करो हनी, एक तो ये बेचारा गरीब है, इतनी मेहनत कर रहा है, दिन रात यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, बहुत मुश्किल से अपना घर चला पा रहा है, और तुम इस बेचारे को नौकरी से निकालने के लिए बोल रही हो, वो भी इस छोटी सी बात के लिए जिसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अरे ये तो यहाँ पर खड़ा होकर बेचारा अपनी ड्यूटी कर रहा था। देखो, इस बात के लिए तो मैं इसे नौकरी से नहीं निकालूंगा, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। और एक बात और, मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि तुम किसी गरीब के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती हो। अरे मुझे क्या लेना देना कि ये कौन है और क्या है? मेरे सामने इन जैसे 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड की कोई औकात नहीं होती है, और इनकी औकात भी नहीं मेरे सामने खड़े होने की भी। और विकास, तुम इस 2 कौड़ी के आदमी के लिए मुझसे बहस कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भारी पड़ जाए, इसलिए चुपचाप से ना इसे कंपनी से बाहर निकालो। और तू, तुझमें जरा सी भी तमीज नहीं है? इतनी देर से यहाँ पे तेरी बेइज्जती हो रही है, फिर भी खड़े होकर यहाँ पे सुने जा रहा है। ये नहीं है कि चला जाए यहाँ से। देखो हनी, बहुत हुआ तुम्हारा। ये मेरी कंपनी है और मेरा स्टाफ, यहाँ पर मैं तय करूंगा किसको रखना है किसको नहीं। और एक बात और हनी, तुम मेरे साथ डील करो या मत करो, लेकिन तुम मेरे स्टाफ के साथ ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकती हो, चाहे बेशक वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों न कर रहा हो। तुम्हें मेरे स्टाफ से रेस्पेक्ट से बात करनी होगी। आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम मेरे साथ डील करना चाहती हो या नहीं। विकास, इस मामूली सिक्योरिटी गार्ड के लिए तुम मुझसे लड़ रहे हो? अगर मैं यहाँ से चली गई ना, तो तुम्हारी ये जो कंपनी है ये बर्बाद हो जाएगी।
देखो हनी, तुम्हें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ क्या सही है और क्या गलत, और मैं किसी भी कीमत पर अपने स्टाफ की बेइज्जती सहन नहीं करूंगा। अच्छा, तो फिर रहो अपने इस ईगो में। मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारी इस कंपनी में कौन इन्वेस्ट करता है, क्योंकि अगर मैंने सबको मना कर दिया ना तो तुम्हारी इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करने वाला। सड़क पे आ जाओगे तुम। रहो तुम अपने इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड के साथ, और इस चीज का पछतावा ना तुम्हें बहुत जल्दी होगा। तुमने अपना बहुत बड़ा लॉस किया है। चलो। अरे सर, आपने उनको जाने क्यों दिया? प्लीज बुला लीजिए उन्हें। आपने खामखा मेरी वजह से अपना इतना बड़ा नुकसान कर दिया। और मेरा क्या है, मैं तो एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। सिक्योरिटी गार्ड का तो काम ही होता है लोगों की सुनना। ये तो कोई भी सुना देता है। मुझे इनकी बात का बुरा नहीं लगा। प्लीज सर बुला लीजिए उन्हें। मेरी वजह से अपना इतना बड़ा नुकसान मत कीजिए प्लीज सर। देखो राहुल, मुझे ऐसे लोगों से डील करनी नहीं है जो मेरे स्टाफ से ढंग से बात नहीं कर सकते, बदतमीजी करते हैं। और वैसे भी राहुल, तुम तो यहाँ खड़े होकर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। मैंने ही तुमसे बोला था कि 2 बजे के पहले गेट के अंदर किसी को मत आने देना। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, फिर भी उस लड़की ने तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी से बात की। इवन जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने मेरी बात भी नहीं मानी। अब तुम ही बताओ मैं क्यों उसके साथ डील करूं? भले ही तुम यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हो, लेकिन रेस्पेक्ट तो तुम्हारी भी करनी चाहिए थी ना उसे। बाय द वे, सो प्राउड ऑफ यू राहुल, तुमने अपनी जॉब बहुत अच्छे से की है। यहाँ तक कि उन मैडम ने तुमसे इतनी बदतमीजी से बात की, तब भी तुमने अपना धैर्य नहीं खोया। खैर, अब तुम अपनी ड्यूटी करो, मैं अंदर जाके अपना काम निपटा लेता हूँ। जी सर, थैंक यू सो मच सर।